महादेव को कोटि कोटि नमन। मंच पर आसीन कैलाशासन कोषाध्यक्ष जी महाराज जी को नमन और मंच पर आसीन सभी आचार्यों को नमन। यहाँ उपस्थित सभी महात्माओं को नमन और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को नमो नारायण। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन करना चाहिए। जब हम सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करेंगे तो हमारे राग द्वेषों से हमारी निवृत्ति हो जाएगी। भगवान गीता में कह रहे हैं सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। योग युक्तात्मा, योग से युक्त हो गया है अंतःकरण जिसका, और कैसा? सर्वत्र समदर्शिनः, जो सर्वत्र सम देखता है। तो सम कैसे देखे? सभी जगह परमात्मा देखता है। जैसे मिट्टी से बने जितने भी बर्तन हैं सब मिट्टी से भिन्न नहीं हैं, इसी प्रकार ये सारा संसार परमात्मा से ही बना हुआ है। तो सभी जीवों में हम परमात्मा के दर्शन करें, सब में परमात्मा देखें। रामायण में भी कहा गया है सिया राममय सब जग जाने करम प्रणाम जोर जुग पाने। सब में परमात्मा के दर्शन देखें तो सर्वत्र सम दृष्टि हो। आगे कह रहे सर्वभूतस्थम आत्मानम, अपने अंतर आत्मा को सभी भूतों में ईक्षते देखें, अपने स्वरूप को सभी जीवों में देखें और सर्वभूतानि चात्मनि, और सभी भूतों को अपनी आत्मा में देखें। ऐसा देखने से क्या होगा? तो आगे श्लोक में कह रहे हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सभी जगह मुझ में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी भी अदर्शन नहीं होता हूँ, सदा उसके प्रत्यक्ष ही रहता हूँ। प्रत्यक्ष कैसे रहता हूँ? क्योंकि सब में परमात्मा को ही देखता है। जहाँ भी देखेगा परमात्मा को ही देखेगा, तो परमात्मा उससे कभी अदृश्य नहीं होगा, कभी परोक्ष नहीं होगा, सदा प्रत्यक्ष ही रहेगा। और सब में परमात्मा को देखेगा तो परमात्मा सदा प्रत्यक्ष रहेंगे और परमात्मा भी उसके लिए कभी अदृष्ट नहीं होते हैं। और परमात्मा के लिए भक्त भी कभी अदृष्ट नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार हम भी परमात्मा में एक ही हैं, इसलिए सदा परमात्मा हमारे पास ही है। इसलिए समय हो गया है। ओम नमो नारायण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये समदृष्टि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे दृष्टिनि कौन है? वो तो पंडित ही हो गया। अगर ऐसी दृष्टि हमारी हो जाए, पंडित मानी ज्ञानी हो गया वो तो, और वो तो मुक्त भी है, पक्की बात है। और जो एक देखेगा उसके अंदर राग द्वेष खत्म हो जाएगा। ये स्वामी ने मुख्य चीज बताया। और राग द्वेष ही दुश्मन है। जिसके साथ राग होगा अच्छा आचरण करोगे तो पुण्य होगा, जिसके साथ द्वेष होगा तो बुरा आचरण करोगे तो पाप होगा। यहीं से पुण्य पाप उत्पन्न होता है। तो बहुत अच्छी बात। अब हम प्रार्थना करेंगे। हमारे कोटारी जी महाराज हैं, ये क्या चोरी करना सिखाते हैं, इनका क्या करेंगे? आप क्यों नहीं सिखाइए? सीखना पड़ेगा इनकी कृपा जी भी, पर समय का दया करते रहना बस। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम्